गंगापुर सिटी से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं और जी न्यूज़ पोर्टल पे और लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे सीधी तस्वीरें हम आपको गंगापुर सिटी से दिखा रहे हैं। ज़िला कलेक्ट्रेट कार्यालय से, ज़िला कलेक्टर कार्यालय पर सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। और हमारे साथ अंकित जो मीणा हत्याकांड को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, दिनांक 11 मई से प्रारंभ हुआ है और इनकी प्रमुख मांग है, इन्होंने लिख रखी है, हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलवाई जाए, पीड़ित को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। ये नई मांग है, स्पेशली मांग है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको गंगापुर सिटी से दिखा रहे हैं और गंगापुर सिटी से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पर और हमारे जवान भाई भी मौजूद है यहाँ पर और अनंत बड़ीला जी सभी मौजूद है यहाँ पर, पिंटू बड़ौली। तो बात करेंगे हम सबसे पहले, युवा नेता हैं और जवान जी हैं, सुबह सिंह छैमाड़ा जी भी हैं और हमारे भाई पंडित जी भी हैं, बोर्रा जी, राहुल बोर्रा। अब बताइए जवान जी, क्या कहना चाहते हो? मैं सबसे पहले राजेश जी आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार नहीं वो ठीक है, चैनल की बात, समय निभाकर समाज की भूमिका निभा रहे हो चैनल के साथ साथ। आज चौथा दिन है इस धरना का और आप देख रहे होंगे लगातार हमारे सभी क्रांतिकारी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सर्व समाज के लोग एक मंच पर आकर अंकित भाई के न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा तमाम भाइयों से, तमाम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं सर्व समाज के, चाहे युवा, महिला और जो सोशल मीडिया वाले और पत्रकार बंधु, मैंने एक चीज़ और कहना चाहता हूं, पत्रकार वालों ने एक खबर को गलत निकाल दिया। कौन सी खबर गलत निकाल दी? प्रेम प्रसंग का मामला माना है, वो प्रेस नोट दिया है पुलिस ने, इसलिए उसको निकाला है। मामला माना है तो उस महिला को गिरफ्तार करो। क्या पता वो भाई हो सकता है वो भी तो इस मर्डर में सम्मिलित हो, उसके कहने पर मर्डर हुआ हो। सही है ना बात? तो इसी मामले को लेकर हम धरना जारी है हमारा। मैं तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, एक किसान पुत्र, क्योंकि मेरे दोस्तों हमें चाहते हैं, सभी युवा हमें चाहते हैं कि दोबारा कोई अंकित भाई को हम ना खोएं और इस गंगापुर शहर में, ज़िले में अपराध दोबारा ना बढ़े। इसी मामले को लेकर हम लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिल्कुल एक ऐसा अपराध है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। सर पर खंडा पटकना और दूसरी बात उसका गला काटना और तीसरी बात जो चाकुओं से उसके शरीर को, चूड़ों से उनके शरीर को गूंदना, इससे निर्मल हत्या और क्या हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने, चाहे किसी भी समाज का क्यों ना हो, अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती है, तो एक ऐसा कानून बने दोबारा कोई ऐसी घटना को बढ़ावा ना दे, चाहे उसे फांसी की सज़ा दे या उसके हाथ पैर काट दिए जाए या कोई भी ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसा कानून बने। अब मैं एक चीज़ और देखता रहता हूँ, आए दिन लगातार 36 साल की उम्र से देखता आ रहा हूँ, नाबालिग के तो कभी थोड़ी आदमी ने खाया हो भाई, नाबालिग के तो थोड़ी आदमी ने खाया हो। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार को एक संविधान तहत एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि नाबालिग को सूपड़ा साफ हो जाए बिल्कुल, ताकि दोबारा कोई नाबालिग ऐसी घटनाओं तक ना पहुंच सके। इसलिए मेरा सभी से, और मैं भजन लाल सरकार से कहना चाहता हूं, यहाँ बुरा मानने की बात नहीं है भाई। पहले जब काफ़ी यहाँ मंच पर यार चिल्ला रहे कि मैं बीजेपी को हूँ, भाई हम तो कॉमरेड नेता हैं, किसानों के मसीहा हैं और किसानों के मसीहा बनकर इसी धरा पर अपना जीवन गुजारते हैं। ये कठोर सत्य है।
मगर मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत से ITCL देखिए मैंने, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे होते हैं वो ही देखते हैं ITCL को। जब अशोक गहलोत सरकार थी तो इतने काफी साथी कहेंगे कि हम पार्टी ला रहे हैं। हकीकत बात है, पार्टी क्या करेगी यार, पार्टी डकरा रहे थे या मंच और खराब कर रहे हैं यार कि मैं पार्टी, कहाँ की पार्टी। जब एक भाई को खो दिया, कहाँ की पार्टी हमें, कहाँ करेंगी पार्टी। भजन लाल सरकार अपराधी को इनको मुआवजा दे, नौकरी दे महिला को। जब कोई अगर ये चुनावों का मामला होता है ना, चुनावों से पहले ये ऐसा कांड होता तो बाहर नहीं देख रहे कोई आचार संहिता, तुरंत नौकरी फौकरी मिलती और यहाँ नेतान की लाइन लग जाए, जिनकी डिग्रीधारी पूरे मिल जाते हैं। आज कोई डिग्रीधारी नहीं है। इसलिए मैं भजन लाल सरकार से कहना चाहता हूँ, आपने जब भजन लाल सरकार खुद मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली थी, हम वो को पता नहीं है भाई चिट्ठी से बने हो मुख्यमंत्री, किसे बने हो, या तो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जाना है बात। हकीकत है और राजी सब दुनिया जाना चिट्ठी से बने हो। तो सरकार के पास बहुमत नहीं है क्या? सरकार जी सुनो मेरी बात पूरी, गाते हैं काटो पहले। उन्होंने एक शब्द बोला था कि अपराधियों को हम कतई नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई बोली कि नहीं बोली? अरे अपराध तो हो रहे हैं, आए दिन अपराधी हो रहे हैं। अब काली एक दान खा के छोड़ा करने कल है मुश्किल छुड़ाया पुलिस, हो सके उसके साथ भी ऐसा ही कांड हो जाता। चाहे मेरा समाज हो, कोई समाज हो, अपराधी कोई जाति धर्म नहीं हो, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, अपराधी तो अपराधी होता है। और काफी साथी हाथ डकरा रहे हैं हिंदू भाई, हिंदू में नहीं हो रहे कांड, हो रहे कि नहीं हो रहे? हिंदुओं में भी तो हो रहे कांड, बेनी अपराधी। मेरे दोस्त आज ये मंच है, सार्वजनिक मंच है, इस पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि न्याय मिले। सम्मानीय राष्ट्र हमारे किरोड़ी लाल जी भी आए थे, कैबिनेट मंत्री जी, वो भी पूर्ण आश्वासन दे के गए। अब आश्वासन तो देंगे पर लगा को पता हो भाई मांग मने के नहीं मने, आश्वासन ही तो दे गए हैं भाई। सही है ना बात? ये तो खैर गए कि कल हाथ दुआ के कर दूँ, तो इसलिए इसका भी पता लग जाएगा कि भाई चलो ठीक है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। धरना उनकी सरकार के खिलाफ था, फिर भी यहाँ भी आए, तो हम उनको इस गंगापुर की पावन धरा से दिल से सैल्यूट करते हैं। मगर मांग नहीं मानेंगे जो कहा बन रहा हो सैल्यूटन को, मैं मुआवजा नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही। आज तीसरा दिन होगा, बेहू तो पहुँच गए वहाँ, तो उनको मिलना चाहिए मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने ये बोला था कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और आपकी बात को अमल करवाऊंगा और मनवा के रहूँगा। इसलिए मैं तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, हम कोई पार्टी वैसी बात नहीं करते, मगर सरकार भजन लाल की है, पूरा मैसेज जा चुका है। लगातार हम ज्ञापन दे रहे हैं, जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जा रहा है और उनके दिमाग तक, उनके प्रत्येक विधायक मंत्री तक बात पहुंच चुकी है। तो इस पर अमन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कहीं न कहीं भजन लाल सरकार की खामी है जो इस मुद्दे से दूर हटना चाहती है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक परिवार ने एक बेटा खोया है, एक पत्नी ने एक अपना पति खोया है, एक नन्हे बच्चों ने अपना साया खोया पिता का। इसलिए मैं तमाम भाइयों से बार बार ये धरना प्रदर्शन से यही अपील करूंगा, अगर आपका जमीर जिंदा है तो इस भाई को न्याय दिलाओ, अगर आपका जमीर जिंदा है तो। इसलिए काफ़ी साथी आते हैं ना, ला भैया मेरा फोटो ले ले, ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ मैं, चाहे खास भाई क्यों ना हो। हम सिर्फ न्याय के लिए और इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि एक बिना निस्वार्थ, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और हमें कोई जाति धर्म की बात नहीं करते, हम तो इंसानियत के नाम पे जीते हैं। ये गंगापुर शहर है, इसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। मैं तमाम भाइयों से यही बार बार निवेदन करूंगा, चाहे किसी भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर आप चाहते हो कि दोबारा ऐसा अपराध इस गंगापुर शहर में ना हो, तो आओ हम सब एक मंच पर मिलकर एकता का परिचय देकर, अमन चैन का परिचय देकर अंकित परिवार को न्याय दिलाएं। और हम तो यही कहेंगे कि जो जन हत्या हुई है तो ऐसे अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अंकित मीणा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेरे साथ राहुल बोर्रा जी हैं। राहुल बोर्रा जी, आप जवान जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के भी चुनाव हुए। अजय राज भाई कह रहे थे सुबह ही,
कल शाम को कह रहे थे, उन्होंने कल शाम को बताया कि जो गंगापुर सिटी के विधायक है वो विपक्ष में है। ऐसी क्या मजबूरी है कि विधायक साहब एसी में बैठ के आराम फरमा रहे। बिमला जी उनकी कार्यकर्ता रही है, बिमला जी का भतीजा है। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा वहाँ से आ गए, आप नरेश मीणा के लिए गए थे वहाँ पर 12 में आधी रात पे गए थे, हम भी चैनल को चलाने गए थे वहाँ पर। तो आपके जो समाज के जो लोग हैं मीणा समाज के, मैं भी मीणा समाज से ही आता हूँ। जब बाज़ार बंद हुआ तो मीणा समाज के कितने लोग आपके साथ में यहाँ पे धरने पे थे। विधायक क्यों नहीं आ रहा है? एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, रामकेश मीणा जी विधायक के घर में खुद गया था। 4 साल में मैं कभी उनके घर पे नहीं गया, लेकिन मैं पहली बार गया कि मैं विधायक साहब ऐसा कांड हुआ है, मैं बिमला जी के लेके गई मेरे को। तो आप बताइए ऐसा क्या कारण है कि वो 5 मिनट में आके भूमाफियाओं की बात करता है और चला जाता है, दिशा भ्रमित करते हैं विधायक साहब। क्या उनके पास में माननीय विधायक है वो, क्या उनके पास में विधायक की डिग्री खत्म हो गई क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल, और जो सांसद के प्रत्याशी हैं, हरियाणा की दूरी क्या कम हो गई क्या गंगापुर से? एक्सप्रेस वे पे क्या टोल नहीं लग रहा? टोल एक्सप्रेस वे बंद हो गया क्या? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस के दोनों वो प्रत्याशी नहीं आए। अब मेरी बात तो सुनो आप। आपकी सुन रहे हैं हम 3 दिन से। तो मैं ज़्यादा चैनलों पर नहीं आता हूँ। चैनलों पे क्यों नहीं आते हो आप? खूब चैनलों पे आते हो। क्रांतिकारी आदमी है, कॉमरेड नेता, हमको चैनल, हम तो अपने आप में चैनल है। मैंने एक चैनल वाले को देखा नहीं, जो फालतू की बात करता है यहाँ का, वो अजय भारद्वाज। मैं ऐसे लोगों को देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करते, हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते, ना नेताओं की बात करते। माननीय होते हैं विधायक, जनता ने उनको चुना है। कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, हम इतने भी आदि नहीं है, हम तो ये चाहते हैं इस परिवार को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। न्याय कोई कहीं पोटली में रखा हुआ है क्या जो दिला दोगे आप? कहीं तिजोरी में रखा हुआ है कि न्याय जो दिला दोगे आप? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप इतने ही बड़े नेता हो समाज के, आप क्राउड फंडिंग करते हो, आप क्राउड फंडिंग करते हो। आज तक आपने 1 रुपए की क्राउड फंडिंग करी है क्या? ये अंकित मीणा हत्याकांड को लेकर आप बताइए, आपने बहुत सारे अकाउंट खुला के और लोगों को 3 दिन के अंदर 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए इकट्ठे करवाए। 1 रुपए भी दिया है किसी समाज के व्यक्ति ने? आज इस प्रक्रिया को बताइए आप मेरे को, जवान सिंह जी मौचा जी, पर भी अमल किया। आप रात में ऐसा क्या जहर पी के आए हो जो यहाँ उगल रहे हो मीडिया के सामने? बताइए आप मेरे को, मैं ये कहना, आप मेरे को बताइए क्या होगा, क्या जहर पी के आए हो आप रात ये उसका जहर है। मीडिया वाले भी फालतू की बात करते हैं। कौन सा मीडिया वाले ने फालतू की बात करी? बताओ मेरे को। बात मीडिया वाले कर रहे हैं कि भाई भूमाफियाओं की बात मीडिया वालों ने की है। क्यों, किसने करी है भूमाफियाओं की बात? बताओ आप। पदम जोशी जो पत्रकार हैं, पदम जोशी जी ने कोई बात नहीं करी भूमाफियाओं की। पदम जोशी जी बहुत ईमानदार पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है वो। आप बताइए, बताओ। वो यहाँ भूमाफियाओं की बात लेकर वो आए? नहीं, कोई बात लेके आए नहीं, ठेके से ही तो अपराध होते हैं। बताइए आप, शराब की दुकानें, आप मेरे को बताइए, समय पर खुलनी चाहिए। नियत समय निर्धारित कर रखा है सरकार ने कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस दिया है। इसका मतलब ये थोड़ी है, अगर मान लो एसपी साहब को लाइसेंस दिया है, एसपी साहब कोई बंदूक गोली थोड़ी मारेंगे भाई। लाइसेंस तो नियमित समय के लिए ही तो दिया है। शराब की वजह से ही तो हो रही है घटनाएं। आप बताइए, आप खुद शराब की मुहिम चला रहे हो, पिंटू बड़ौली जी खुद शराब की मुहिम चला रहे। आप खुद चलाते हो जब तो आपके कानों पे सुर्खियां बनती है अखबारों की। हम तो सुर्खी नहीं, हमने अखबार में आज तक खबर ही नहीं निकलाई कि हम इसको अभियान को जारी कर रहे हैं। हम तो सिर्फ गांव में लोगों को समझाइश करते हैं ताकि वो समझाना एक अलग बात है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि विधायक महोदय के बारे में आप चुप्पी क्यों साध लेते हो? ऐसा कुछ नहीं है, अपनी कोई चुप्पी नहीं है। आज तक विधायक महोदय क्यों नहीं आ रहे? क्या उनकी देवी स्टोर से और उपखंड अधिकारी कार्यालय की दूरी क्या बहुत ज्यादा हो गई है क्या? बात मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी चेयरमैन भी नहीं है। हाँ तो मैं बीजेपी के वालों की कम मना कर रहा हूँ भैया। मान सिंह जी हो, आपके हर सवाल का जवाब 1 मिनट में जवान जी से पूछ रहा हूँ, सुबह सिंह जी। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ मेरा निवेदन है, मैं बताऊँ। हम आपके साथ में हैं पूरे, हमारा चैनल आपके साथ में है। 24 घंटे आपकी रिपोर्टिंग दिखाता है, पूरी कवरेज दिखाता है। चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल है, धन्यवाद के पात्र हूँ।
हम यहाँ कोई नेताओं की बात करने नहीं आए, चाहे वो मान सिंह गुजर हो, चाहे रामकेश जी हो, चाहे हरीश जी हो, चाहे अपने सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी हो। बोलने में दिक्कत आ रही है आपको? अब वो जब नहीं वोट बोलते, मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं जब, तो आपकी न्याय की सुरक्षा की बात करते हैं। पूरे नेता आते हैं कि थोड़ी आप वोट डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने तो यहाँ गंगापुर में आज तक वोट नहीं मांगे, वो तो आगे सरकार में क्यों नहीं मांगे? पहले बताइए आप, करोड़ी लाल जी ने क्यों नहीं गंगापुर मांगे? से कब तक विधानसभा का चुनाव लड़े डॉक्टर साहब, बताइए आप। तो लड़े भाई साहब। यहाँ से बड़े लोकसभा के लिए तो लड़े, तो आए तो हुए हैं वो। मत में से भड़काऊ बात करे पत्रकार जी। हमने तो कोई भड़काऊ बात नहीं करी आपसे। आगे रहे सत्ता में होते हैं। करोड़ी लाल जी तो आगे सत्ता में होते हुए भी, आगे धन्यवाद के पात्र हैं पूरी दुनिया उनको। हम तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए भी कह रहे हैं, हरियाणा की दूरी क्या कम हो गई, ज्यादा हो गई क्या? एक्सप्रेस वे हाईवे क्या बंद हो गया क्या? पत्र के अंदर जिम्मेदारी इंसानियत खत्म होगी, उसकी भाई जिम्मेदारी हमारी। पत्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, ये नेता नांगले न छोड़ो या कोई अंकित भाई को न्याय दिलावे की बात करो। अंकित भाई को न्याय दो। ये देखिए यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीर है, और अनंत बड़ीला जी से भी बात करेंगे हम, और कि अब इसमें कितने दिन तक ये धरना प्रदर्शन और चलेगा। परिजनों को, हमारी बात मानी नहीं जाएगी। हमारी परिजन एक और दुखी है, बिलख रहे हैं, उनकी माँ भी रोने लग गई सुबह। इस बात का हमें बहुत दुख है। इसमें माँ रो रही नहीं, इसमें पूरा गंगापुर रो रहा है। गलत बात कह रहे हो आप, पूरा गंगापुर रो रहा है, सर समाज रो रहा है, पूरा हिंदू समाज रो रहा है इसमें। बताइए आप, पूरा गंगापुर में आज तक के इतिहास में पूरा गंगापुर आज तक बंद रहा है? ऐसा रहा क्या बंद? आज 3 दिन होगा, 4था दिन है, रात को मच्छर खाते। कभी एसपी साहब कलेक्टर साहब को सो के दिखाओ एक दिन। भाई अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री की अलग जिम्मेदारी होती है, कलेक्टर की अलग जिम्मेदारी होती है, एसपी की अलग जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। अगर आप मान लो टीचर हो तो आपकी अलग जिम्मेदारी होती है, पुलिस कांस्टेबल की जिम्मेदारी अलग होती है, नेताओं की जिम्मेदारी अलग होती है, पत्रकारों की जिम्मेदारी अलग होती है। अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अलग अलग व्यक्ति अलग अलग निर्वहन करता है। एसपी कलेक्टर को अगर सोने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी सो जाएंगे। लेकिन मैं एसपी साहब को धन्यवाद दे रहा हूँ। एसपी साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने 2 घंटे के अंदर सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं है यहाँ पे अच्छे बुरे की, वो उनको भारत सरकार ने लगाया, यूपीएससी सेलेक्टेड है वो। अब बताओ, और आप पूछो क्या? मेरा कहने का निवेदन यही है कि हाँ, गंगापुर सिटी में ये जो बातें चल रही है धरने को लेकर, आप यहाँ पे धरने पे बैठे हो, 50 लाख की मांग कर रहे हो। हाँ। मीणा समाज में और सर्व समाज में इतने आईएएस हैं, हाँ, और गंगापुर सिटी इतना धनाढ़ नगरी है, हाँ। यहाँ की सबसे बड़ी मंडी है। क्राउड फंडिंग क्यों नहीं करते आप लोग? बिल्कुल, आपकी बताइए, बात से सहमत हूं मैं। आप बताइए मेरे को, 3 दिन में 1 रुपया की भी इकट्ठा हुआ है क्या यहाँ पर? इस बात को लेकर हमने रात को मंत्रणा की है, हमारे अधिकारियों से बात की है, सर समाज के आपके अधिकारी कौन है भाई? सर समाज के अधिकारियों से, मीणा समाज के अधिकारी सर समाज के अधिकारियों से। और दूसरी बात, आज खाता खुल जाएगा, जॉइंट खाता उस विधवा बहन के लिए और उसकी बेटी के लिए आज खाता खुल जाएगा। आज शाम से मिशन चालू हो जाएगा। ये हमने रात को निर्णय ले लिया। भाई आप इतने बड़े, आपने जन्मदिन मनाया, आपने 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए, हाँ बिल्कुल। तो आप बताइए कि भाई यहाँ पे भी थोड़ा इन्हें, करूंगा, जो मेरी लाइफ भाई पिता है मेरी के साए से उसके बेटे का। आज रात को हमने इससे धरना स्थल पे यही बात की है, फोनों के माध्यम से और कमेटी के, आज से मिशन चालू करा देंगे, जिससे जो भी मेरे से बनेगा मैं पहले से तैयार हूँ। पहले भी मैंने जोगी समाज के लिए 51,000 रुपये दे के आया, एक बोरवेल करी 1 लाख दे के आया, कोई गया माँ? मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है ऐसी। नहीं, हम आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप इस आंदोलन को लीड कर रहे हो तो आपका ही कर्तव्य बनता है। करूँगा मैं, बिल्कुल करूँगा मैं। और भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी यहाँ पे नजर नहीं आए आज तक। जौनपुरिया जी क्या मतलब है? वो तो हरियाणा में जाएंगे, सांसद है वो तो पैसे से मतलब है उसको, तो क्या बदरी से मतलब है उसको। मैं माननीय सांसद साहब से कहना चाहता हूँ, आप 10 साल से हमारे सांसद हो, आपका अधिकार बनता है, आप आना चाहिए। मेरी लाइव के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको आना चाहिए। मुझे विश्वास है जौनप्रिया जी भी आ जाएंगे। अब बताओ। और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर करोड़ी लाल जी मीणा यहाँ पे आए थे, सर्व समाज के वो नेता हैं, और ऐसा आप लोगों ने हमें बताया। और जवान जी भाई हमारे थोड़े कुछ गर्म हो गए, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि क्राउड फंडिंग के लिए अपील करें, जैसे कि भाई ये जो अंकित मीणा हैं, सुबह सिंह जी, आप बताइए। मेरा निवेदन ये है सर, आज हमने
डिस्कस किया है और आज हम क्राउड फंडिंग के लिए आज से हम मुहिम चला रहे हैं। मैं सर्व समाज के सभी साथियों से, सभी भाइयों से, सर्व धर्म, सब समाज के लोगों से मैं अपील करता हूँ, जो हम आज मुहिम चलाएंगे सभी उसमें बढ़ चढ़ कर पीड़ित परिवार को सहयोग करें, सपोर्ट करें। और यहाँ आंदोलन स्थल पर भी मैं सर्व समाज, सर्व धर्म के लोगों से, भाइयों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं और हमारा जो मृतक अंकित भाई है उसकी आत्मा को उसकी शांति के लिए इस न्याय में सम्मिलित हो। रही बात दूसरी, जो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ना किसी पार्टी की बात कर रहा, क्योंकि कत्ल हुआ है यहाँ पे एक इंसान का, इंसानियत का, ना किसी धर्म का कत्ल हुआ है, ना किसी समाज का कत्ल हुआ है। रही बात नेताओं की, रही बात अधिकारियों की, अगर किसी नेता का बेटा होता, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, किसी नेता का पुत्र होता, किसी विधायक का पुत्र होता, किसी सांसद का पुत्र होता, तो वो खिंचे हुए चले आते यहाँ। कोई सामाजिक संगठन है, उसके सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के बेटे का कत्ल होता। मैं ना किसी नेता की बात करना चाहता, ना किसी समाज की, ना किसी धर्म की, सभी समाजों के, सभी धर्मों के मैं सभी भाइयों को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। और ये कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं है कि उनको निमंत्रण भेजे जाएं। कोई छोटी कहीं दूसरी जगह घटना होती है ना, तो वो भाग भाग के लेटर लिखते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो जाती है तो सबसे पहले लेटर निकालते हैं। तो मैं हमारे सामाजिक संगठन हैं जितने भी, उनके सभी पदाधिकारियों से, उनकी कार्यकारिणी में जो भी समाज सेवी बनते फिरते हैं, फोटो खिंचाते घूमते, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ। सोशल मीडिया का भी कुछ लोग हैं, हमारे समाज के भी कुछ युवा साथी है, जो उनकी खुद की जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे युवाओं को, हमारे चाहने वालों, उनके समर्थकों को लेकर कभी इधर प्रदेश के उस कोने पे चले जाते हैं, कभी उस कोने पे चले जाते हैं। जब बात हमारे क्षेत्र की आती है, हमारे यहाँ की आती है, तो वो ऐसे गोमुख क्यों होते हैं? क्या उनको पता नहीं है? किसको पता नहीं है इस घटना का? ये जग जाहिर है, आज चौथा दिन है इसका। मैं किसी प्रकार से इस मंच के माध्यम से, इस मंच पर किसी प्रकार की कोई राजनीति ना चली है, ना चलेगी, ना किसी धर्म की बात है, ना समाज की बात है इंसान और इंसानियत की बात है। यहाँ मैं कोई, जैसे कि ऐसा नहीं है सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग आ रहे हैं। गंगापुर सिटी के जो जिम्मेदार, जो यहाँ के लोग हैं, एक चीज को देखिए, कल जैसे कि नगर परिषद के इतनी पुलिस पहले से सुरक्षा करती है गंगापुर सिटी की। देख लिया आप, देखो आप इधर को दिखाओ ना इधर को। अगर इतनी पहले लगा दी तो अंकित भाई की क्या नहीं होती। मैं पूछ देता हूँ, 10 बजे एक मेन रोड पे जो हाईवे, तो दिन रात वहाँ साधन चलते हैं, उसमें ही हत्या कर दी और वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाने का मतलब क्या है? आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर के अंदर नाबालिग बच्चों को पत्थर फेंकाया जाता है। ऐसा राजस्थान के नहीं, भारत के अंदर भी करना चाहते हैं कुछ लोग। यहाँ में कुछ मदरसा में पढ़ाया जा रहा है। मैं बात भी करना चाहता, दंगेवाड़ी कुछ भी ऐसी बात नहीं है। पूरे मुसलमान भाई ऐसे नहीं है, कुछ मुसलमान भाइयों में भी असामाजिक तत्व है। ये पूरे मुसलमान भाई नहीं है ऐसे, लेकिन इनकी इंक्वायरी जांच ऐसी होनी चाहिए। हत्या करने वाला आदमी वीडियो बना रहा है, और वीडियो किसको सेंड कर रहा है? क्योंकि वीडियो से ही पैसे मिलते हैं इनको। मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक सुना है आपने किसी मोहम्मद भाई की हिंदू ने गलत गलत बात? अपराध कोई भी हो, किसी भी धर्म ने किया हो, लेकिन अपराधी तो अपराधी होगा। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, आरोपियों की कोई जात नहीं होती। इसमें मैं तो कहना चाहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों से भी, आपको भी मैं इसमें आगे बढ़कर ज्ञापन देना चाहिए और हमारा कंधे से न मिलाकर साथ देना चाहिए, अगर आप में थोड़ी दया धर्म है तो। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको गंगापुर सिटी से दिखा रहा हूँ, देखते रहिए। मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार जी, ऐसी बात नहीं है। अभी भी यहाँ सर्व धर्म और सर्व समाज के लोग आ रहे हैं। गंगापुर सिटी के जो जिम्मेदार नेता हैं उनसे मेरी अपील है, क्योंकि जैसे कि जो पूर्व 2 बार के चेयरमैन, वो खुद चेयरमैन, उनकी पुत्रवधू चेयरमैन रही हरिप्रसाद बोहरा जी, वो कल थे, हम उनके आभारी हैं। ऐसा नहीं है तो मैं उन जो जिम्मेदार जो लोग हैं यहाँ के, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप इस जो घटना है इससे अनजान, बिल्कुल कतई अनजान ना बने। भगवान ऐसा ना करे कल आपके परिवार पर कोई ऐसी विपत्ति आए और आप अकेले पड़े रहो, क्योंकि जब अगर आप किसी के नहीं हो सकते तो आपका भी कोई नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको एक और बता दूं कि यहीं हमारे बगल में ही जिला कोर्ट चलता है, तो वकीलों से भी आपको
वकील आते अपील हैं। करनी चाहिए हाँ, आज जाएंगे। कि सर्व समाज के जो वकील हैं, वकीलों की जो एसोसिएशन है, बिल्कुल बिल्कुल ये वकील आगे तो ये हमारे वकील साहब आ गए, उपाध्यक्ष जी। जो आपका सवाल है एडवोकेट का, एडवोकेट हमेशा से समाज में हो रहे अपराध के विरुद्ध रहा है। और आज इस कंडीशन में जब एक परिवार अपने आप को यहाँ पे बैठ के ये सोचता हो कि अकेला है, हम बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेले है भी नहीं है। और इनके साथ पूरा अधिवक्ता संघ पूरी तरह साथ है और साथ रहेगा। ये जिस कंडीशन में जैसे भी, हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह समाज को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो न्यायालय के अंदर हो चाहे न्यायालय के बाहर हो। अधिवक्ता संघ हमेशा इसी चीज़ का पक्षधर रहा है और हमेशा रहेगा। आश्वस्त रहें, हम जब भी हमारी आवश्यकता पीड़ित पक्ष को पड़ेगी, हम बाकायदा उनके साथ जैसे ही वो चाहेंगे हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। अनिल जी, आप क्या चाहते हैं? आप भी वकील हैं, वरिष्ठ वकील है गंगापुर सिटी न्यायालय में। गंगापुर सिटी में जो घटना घटित हुई है शुक्रवार के दिन, उस घटना की घोर निंदा करता हूँ मैं। और हमारी तरफ से जितने भी सहयोग पीड़ित पक्षकार को देना होगा, हम उनके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे वकील साहब और उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौजूद थे। आप ये देखिए, हमारे युवा हैं और पिंटू बड़ौली हैं। बड़ौली गांव का नाम, बड़ौदा बड़ौली गांव का नाम काफ़ी चर्चाओं में रहता है। अकेले व्यक्ति हैं जो बड़ौली से यहाँ पे बैठे हुए हैं। राजेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा मेन कारण तो हमारा इस धरने का मेन मकसद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। दूसरा ये कि गंगापुर में ऐसी कोई घटना नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर हम बैठे हुए। रही दूसरी बात, ना तो कोई धर्म की बात है कि जाति, अपराधी की कोई जाति नहीं हो सकती। जो अपराधी हो सकता है हमारे मीणे समाज के भी हो, मुस्लिम समाज के भी हो जाए, जोगी समाज के भी होते हैं, ब्राह्मण, कोई भी समाज का हो, आरोपी होता। पहली बात तो इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ता। दूसरी बात, हमारी किसी व्यक्ति विशेष समाज से नहीं जोड़ा जाए कि फलाने समाज ने किया है, ढीके समाज ने किया, आरोपी होता है। तीसरी बात, मैं नेताओं की बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ है, जनता के साथ है, उसको सारी बात जनता मॉनिटर कर रही है। हमारे पास अभी भौर्रा जी आए थे, पूर्व चेयरमैन। अब मैं वर्तमान चेयरमैन से निवेदन करना चाहता हूँ, गंगापुर में इतनी बड़ी घटना हुई, खाओ आप। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, आप खाओ, आपको पता नहीं है 4-5 दिन हो गए जमीन खा लगे हुआ, क्यों? उनको जरूरत ही नहीं है। आते वोट बैंक ले जाते, जनता पागल रहे। हम जैसे कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता है, कोई फलाना करता है, हम तो ये जनता के साथ है और पीड़ित परिवार के साथ है। हमें किसी भी व्यक्ति विशेष नेता को टारगेट नहीं करना। पहली बात तो ये है। जाति धर्म से आंदोलन का न जानना, हमारी मांग है पीड़ित परिवार और भजनलाल सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, और यही हमारी मांग है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अभी हमारी छात्र संघ यूनियन गंगापुर सिटी से भी बात चल रही है, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़ी मीणा समाज की नहीं, सर्व समाज की महापंचायत की जाएगी, क्योंकि हमें तो गंगापुर सिटी में यहाँ के युवाओं ने, सर्व समाज के लोगों ने ठान लिया है कि गंगापुर हत्या ऐसी घटना नहीं हो, इससे मुक्त हो। इस लेकर हम धरना प्रदर्शन बैठे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे। प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारी मांगों को जल्दी सरकार, भजनलाल सरकार तक पहुंचाया जाए और हमारी मांगों को